बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, तकरीबन 700 ग्राम मैंने आलू लिए। उनको अच्छी तरह से धोकर उनको 1 चम्मच नमक के साथ जो है वो 10 मिनट तक मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल किया और बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। अब इनको हाथों की मदद से जो वो मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और बहुत अच्छा सा इसको मैंने मैश कर लिया है। अब देखेंगे बहुत अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं और मैश हो चुके हैं। अब इनमें जो है वो मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी और जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करूँगी। तो सबसे पहले जो है इसमें मैं ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई। आप चाहें तो प्याज को ग्रेट कर लें और चाहे तो इसको स्किप कर दें, लेकिन इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई मैंने ऐड कर दी। अब इसमें जो है वो ऐड कर दूँगी नमक। नमक तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा, हस्बे ज़ायका जितना नमक आप यूज़ करते हैं उस लिहाज से कर लीजिएगा। इसके साथ ही इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च बारीक पिसी हुई, तकरीबन 2 चम्मच मैं ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो 2 चम्मच, वरना आप इसमें 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए कबाब को इसमें तकरीबन आधा चम्मच जो है वो मैंने चाट मसाला ऐड किया है और इसके साथ ही तकरीबन पौना चम्मच जो है वो मैं आमचूर पाउडर ऐड करूँगी। इससे बहुत स्पाइसी जो है वो कबाब बनेंगे। और 1/4 चम्मच जो है वो इसमें काली मिर्च पाउडर जो है वो ऐड करूँगी और इसके साथ ही इसमें जो है गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1/4 चम्मच ऐड करूँगी। आप चाहें तो सिर्फ ज़ीरा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम स्पाइसेस के इस्तेमाल से हमारे कबाब जो हैं वो बहुत टेस्टी बनेंगे और उनका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। आप एक दफ़ा इस तरीके से बना लेंगे तो यकीन जानें कि आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छा सा जो है हमें मिक्स अप करना है। जितने अच्छे ये मिक्स होंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। तो बहुत अच्छा सा हमें इन तमाम स्पाइसेस को जो है वो मिक्स कर लेना है। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े के इस तरीके से कबाब बनेंगे और बहुत यूनिक रेसिपी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, इनको बहुत अच्छा सा हमने जो है वो मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट जो मरहला है वो है इसकी टिकिया बनाने का। तो आप चाहें तो किसी लिड के साथ या फिर किसी कवर के साथ भी इसको काट सकते हैं, इसकी टिकिया बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथों की मदद से बनाऊंगी। बहुत ही मुनासिब साइज़ रखें आप, ना तो बहुत बड़े रखें कबाब और ना ही बहुत छोटे। तो बहुत मुनासिब साइज़ में जो है वो इसके हम कबाब बना लेंगे। हाथों की मदद से हाथ को थोड़ा सा पानी लगा लें और ताकि ये जो है मसाला साथ ना इसके चिपके। तो ये देखें, मुनासिब आप ले लें और इसको इस तरह से प्रेस कर लें। इसके किनारे जो हैं उनको भी आप गोल कर लें। कोई टाइम नहीं लगता इसको, बहुत जल्दी ये बन जाते हैं हाथ की मदद से, बल्कि ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। तो देखिए, इस तरह एक एक करके जो है वो मैं सारे कबाब बना लूँगी। इनको ज़्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि आलू जो है वो नमी होती है उनमें और वो पानी छोड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपको आलू के कबाब या टिक्कियाँ बनानी हो तो आप जस्ट थोड़ी देर पहले जो है वो उसको बॉयल करें और इसकी टिक्कियाँ बनाकर जो है वो फ्रिज में रख दें और फ़ौरी से जो है वो आप इनको गर्म कर दें। ज़्यादा दिन तक हम इनको स्टोर नहीं कर सकते, इनका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और जो है वो आलू की वजह से ये ख़राब हो जाएंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको 1 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में डालकर दीजिएगा, ब्रेड के साथ दीजिएगा, वो बहुत एंजॉय करेगा। इसका सैंडविच बना कर दीजिएगा तो बच्चे बहुत खुश होंगे। तो व्यूअर्स, सारे कबाब जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट मरहला है इनको फ्राई करने का। फ्राई करते हुए एक दो बात का आपने ख्याल रखना है जिससे ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे और इनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो इनको मैं करूँगी अंडे में डिप करके फ्राई, इससे ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो व्यूअर्स, 1 अदद अंडा लिया मैंने
इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। जितने मेरे पास कबाब हैं उनके लिए एक अंडा जो है वो इनफ है। तो इसको बहुत अच्छा सा फेंट लेना है, किसी किस्म का भी कोई इंग्रेडिएंट इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। जी व्यूअर्स, ये बहुत अच्छा सा जो है देखिए अंडा फेंट लिया मैंने। अब जो कबाब हैं उनको मैं तवे पर फ्राई करूँगी। आप चाहे तो पैन में भी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इनको डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो तवे को मैंने प्री हीट कर लिया। अब इसमें जो है वो ऑयल डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए, बहुत थोड़े से ऑयल में जो है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो कबाब जो हैं उनको एक एक करके मैं इस अंडे में डिप करूँगी और साथ साथ फ्राई करती जाऊँगी। बहुत अच्छे फ्राई होंगे, बहुत ही मज़ा आएगा इसका। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर जो है आपने इसको फ्राई करना है। ना तो फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और ना ही फुल फ्लेम पर हमें फ्राई करने की ज़रूरत है। तो मीडियम फ्लेम पर जो है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इनको फ्राई करते हुए इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, एकदम से उनको पलटना नहीं है। एक साइड जब इसकी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए देन हम इसकी जो है वो साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड जो है उसको भी गर्म कर लेंगे। तो व्यूअर्स देखेंगे 3 कबाब मैंने डाल दिए इसमें। अब जो है ये फ्राई हो रहे हैं और तकरीबन इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब इसको जो है वो पलटे की मदद से मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। तो व्यूअर्स देखें एक साइड इसकी कितनी अच्छी जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो दूसरी साइड को भी इसी तरह से आराम से जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स बहुत अच्छे से जो हैं ये फ्राई हो जाएंगे। तो थोड़े से ऑयल में बहुत अच्छे से जो हैं वो कबाब तैयार हो जाएंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बहुत मज़ेदार जो हैं ये कबाब बनेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा जो है ये कबाब तैयार हो चुका है, इसका कलर कितना अच्छा है और ये बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है। अब इनको एक एक करके जो है वो हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से जो है वो बाकी कबाब भी फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स इनको आप जो है वो पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप जो है इसको केचप के साथ गरम गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी, बहुत छोटी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो व्यूअर्स आलू के मज़ेदार कबाब तैयार हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।